आज की बाबा की मुरली बहुत बहुत स्वीट इसलिए है क्योंकि इसमें बाबा ने हमें कहा कि बाबा शब्द ही बहुत स्वीट है। बाबा जो वर्ड है ना, कितना भी बोलो आप थकते नहीं हो। थक फीलिंग को बहुत दूर की बात है, लेकिन एनर्जी एनर्जी आती रहती है। जैसे एक जूस आता है ना, हमको ऐसे फील होता है बहुत रस भरा है। तो ऐसे स्वीट स्वीट बाबा हमको आज की मुरली में बाबा ने क्लैरिफाई किया कि हम कोई भी प्रकार की अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस रख करके नहीं बैठे कि मुझे साक्षात्कार चाहिए तभी मैं मानूं कि आप भगवान हो। पर ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। बाबा कहते अगर ड्रामा में है तो मैं करवाऊंगा, अगर ड्रामा में नहीं तो नहीं करवाऊंगा। तो और कोई उसमें बड़ाई नहीं, आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको कोई लाभ में नहीं मिलने वाला है उससे। तो इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में कहा, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता है, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। बाप, प्रश्न है बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते? नहीं दिखाते माना एक समझ ले, है लेकिन नहीं दिखाते। लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर है, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। मैं कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। यह भी ड्रामा में नोंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसीलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज का गीत भी बड़ा सुंदर है। कभी बजा के सुनना, बड़ा उसमें आनंद आता है, खो जाते हैं उसमें। तो आज के गीत में है कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। उसमें आगे आता है, आंख न जाने दिल पहचाने। कि हमारा बाबा तो आंखों से नहीं पहचाने जाता है, लेकिन उसको हम दिल से ही पहचानते हैं कि वो कौन है और क्या देने आया। अच्छा, आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा व सुना उसे भूल बाप को याद करना है। आज का वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए रहते हैं, बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकते। अतीन्द्रिय सुख और हर्षितपना दोनों चाहिए, तो सागर में समाने का अनुभव चाहिए। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। दिस इज एक प्रकार से हमारे अपने अंदर का बहुत अच्छा अभ्यास, अपने ऊपर अपने अटेंशन रखने से ही ये संभव हो सकता है। जब हम अपने ऊपर बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन रख करके चलते हैं, तो बाबा ने कहा कोई भी आकर्षण का वाइब्रेशन हमें खींचेगा नहीं, तो हम पूरा ही बाबा के प्यार में समाये रह सकते हैं। स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ
जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे, हमारे चेहरे से बाबा बिंदु दिखाई दे। ओम शांति। तो अनुभव की बातें अभी सुनते रहे हैं, फिर भी आगे सुनेंगे। ज्ञान में 30 साल होने को आ रहा है, तो 30 वर्ष पहले बचपन से ही ऐसा लगता था कि ये जन्म कुछ विशेष है। विशेष लगने से विशेष क्या लगता था, सब प्रकार से नहीं होते थे। जैसे और कन्याएं होती थी, वो रोना रोसना, जिद करना, ये सब आदतें उनके अंदर रहते थे। मेरे को लगता था ये लोग क्यों ऐसे करते, कोमलता का ये सारा अच्छा नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि ये क्या आदतें हैं, क्यों ऐसे आदतें इनके अंदर है। हमें अच्छा लगता था हमेशा खुश रहना, औरों को खुश करना, ये सारी बातें शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। किसी को दुख नहीं देना, कोई दुखी है तो देख नहीं सकते थे। दुख का एटमॉस्फेयर आता था तो सोचते थे कि ये कितने दिनों में नॉर्मल हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा इसको नॉर्मल होने में। तो उसके लिए इंतजार करते थे कि जल्दी से ये नॉर्मल हो जाए, एक दिन में हो जाए, शाम तक नॉर्मल हो जाए। कोई बात होती थी तो भी, तो ऐसे माना दुख में लंबा रहने का जैसे पसंद नहीं आता था। कोई बात आती थी, छोटे थे लेकिन ये सब सोच चलती थी। और जब भी कोई शादी वगैरह की बातें करते थे तो भी उस समय ऐसा लगता था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, अंदर से आवाज आता था। घर में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर भी नहीं था जो कोई प्रकार से ऐसा ब्रह्मचर्य, ऐसी बातें कभी इतना सुने भी नहीं घर में। लेकिन तुम्हारी शादी नहीं होगी, जब भी कोई ऐसे बातें करते तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, ऐसी तुम्हारी अपनी फैमिली नहीं होगी पर्सनल। तो मुझे लगता था ये क्या आवाज आ रहा है अंदर से, क्यों नहीं होगा, मेरे को क्यों नहीं होगा। अब उतना समझ में भी नहीं आता था वो सारी बातों का। लेकिन फिर कॉलेज पढ़ने लगे, कॉलेज पढ़ते पढ़ते फिर स्पिरिचुअलिटी पसंद आ गई, तो बाबा के मार्ग में चल पड़े। तो आपने अभी सुना है थोड़ा सा कि कैसे बंधन था तो भी लगन बहुत थी। अभी मैं बंधन नहीं सुनाऊंगी, अभी लगन सुनाऊंगी। बंधन होते भी लगन क्या चीज है। सबसे पहले बहन जी के मुख से ही आता था। जब भी मेरे को देखते थे, किसी को मेरा परिचय भी कराना होता था, उस समय एक भी बाबा के बच्चे घर में, बाबा के घर में आते थे ना, सबको परिचय कराते थे कि देखो ये आजकल ये आने लग गई, आजकल ये भाई निकला, आजकल ये बहन निकली। सबको परिचय कराते थे, सब सेंटरों पे बोलते थे। तो वो एक मतलब हमें अटेंशन मिलता था सब तरफ से परिवार का। तो बहन जी जब भी हमारा परिचय किसी से कराते थे, कहते थे ये बहुत लगन वाली है, एक लगन वाली कन्या निकली है। तो ये लगन शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि लगन होने से विघ्न खत्म। ये शुरू शुरू का स्लोगन जो मिला कि हमारी लगन इतनी तीव्र अगन है, अग्नि है, उससे सारे ऑब्स्टेकल्स जो है, विघ्न जो है, भस्म हो जाएंगे। तो उसमें हमने देखा कि ये जो हमारी लगन इज नथिंग बट आवर तीव्र इंटरेस्ट। एकदम हमारे इंटेंस इंटरेस्ट जितना हमारा होगा उतना सब बातें खत्म हो जाएंगी। तो हमारी इंटरेस्ट किस में है वो हमें चेक करना चाहिए। तो हम देखती थी, मुझे नींद भी नहीं आती थी। बाबा को भोग भी लगा देती थी, घर में लौकिक परिवार में भोग लगाए बिना कभी खाया नहीं होगा। आज इतने साल हो गए, कभी माँ के हाथ का भी हमने नहीं खाया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल माना प्रिंसिपल, बस पूरा नियम मर्यादाएं सब धारण करके फिर सेंटर गई कोर्स करने के लिए, क्योंकि किताबें तो पहले ही पढ़ लिया था। तो सारा भोजन शुद्धि हो गया, शादी नहीं करना है डिसाइड हो गया एक बार मुरली में ही। पढ़ते पढ़ते बाबा ने कहा बच्चे शादी बर्बादी, अच्छा तो नहीं करनी है, ठीक है। तो एक सेकंड में जैसे सौदा बाबा से हो गया, ठीक है बाबा आपके साथ रह लेंगे।
तो ये सब सेंटर पे जाने से पहले ही सारी बातों की डिसीजन हो गई, सारा क्लैरिटी आ गया। तो बस फिर स्नान करना या भोजन आदि का सारे नियम मर्यादा सब पालन करने लगे। और उसमें देखा बाबा बहुत बहुत मदद करता था, मदद भी करता था, कई बार परीक्षा भी होती थी, जबरदस्ती कई फंक्शन में लेके जाते थे। अब खाना कैसे, सब लोग पार्टी में सब खाते थे, हम भी ऐसे एक प्लेट लेके बैठ जाते थे, ऐसे ऐसे मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे, मुंह में डालना ही नहीं है ना हमने तो सबके साथ जैसे कि हमने खाया। अच्छा मैं थोड़ा उनके पास बजा के बैठ के खाती हूँ, ऐसे कर करके वहां भी थोड़ा ऐसे मिला दिया, धीरे से प्लेट वहां डस्टबिन में रख के आ जाते थे। तो मतलब कुछ भी हो, नियम बहुत पक्के, कभी नहीं कुछ खाया होगा। तो इतना इतना नियम और मर्यादाओं में पक्के रहने से वो बल मिला, उसके कारण बाबा की मदद मिली। तो हम नियम में कभी ढीले नहीं बने। तो और बाबा की इतनी इतनी ताकत हमें अनुभव होता था, और उस समय भोग लगाते थे तो योग कैसे करना बाबा ने सिखाया। भोग का अभी सुन रहे थे, गीता बहन भी सारा भोग का महत्व बता रहे थे। सचमुच हम घर लौकिक घर में भी भोग लगाती थी, तो बाबा हमें जो है कैसे योग करना सिखाते थे। तो ऐसे बैठते थे तो बाबा कहता था, अंदर ही अंदर ऐसा संकल्प आता था, बच्चे अब ऐसा देह को छोड़ो, बच्चे ऐसा अभी तुम ये संकल्प करो। अंदर अंदर बाबा जैसे ट्रेन कर रहा है, मेरा टीचर बाबा है, मुझे ऐसा फील होता था मेडिटेशन सिखाने का। तो ऐसे फरिश्ता बनो, ऐसे तुम वतन में आओ। तो मैं वतन में ले जाके बाबा को भोग खिलाती थी, तो पूछती थी बाबा आज भोजन में थोड़ा, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ आपके कारण, आपको खिलाना है इसलिए मैं ही पका रही हूँ, तो थोड़ा नमक वगैरह कुछ ज्यादा हो गया होगा। ऐसा पूछ करके फिर मैं भोग लगा के ब्रेकफास्ट लेके मैं सेंटर जाती थी। सेंटर जाते ही सेंटर पे मुरली उस दिन वही होता था, पहली लाइन ही, बच्चे बाप अभोक्ता है, बाबा को कुछ भी टेस्ट पता नहीं चलता। मैं कहती मैं तो अब भी ये प्रश्न पूछी हूँ और बाबा तुरंत मेरे को आंसर कर रहा है। मैंने ही तो पूछा बाबा आज टेस्ट कैसा है, बाबा कहता है बच्चे मुझे टेस्ट पता ही नहीं चलता, मैं तो अभोक्ता हूँ। ऐसा तुरंत तुरंत मुरली में आंसर। फिर एक बार मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये सब्जी जो है ना थोड़ा मेरे को पसंद नहीं, आप आज बना है घर में तो आपको खिला रही हूँ मैं, पर मेरे को ये थोड़ा पसंद नहीं। तो बाबा कहते मुरली में उसी दिन, बच्चे जो तुमको पसंद नहीं वो बाबा को कैसे तुम देते हो। तो ऐसे ऐसे जवाब बाबा के आते थे। तो उससे क्या लगा, बात तो छोटी है लेकिन मैंने कहा बाबा मेरा हर संकल्प आप तक पहुंचता है, तो मतलब मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन है। तो जब कम्युनिकेशन आपके साथ है तो मेरा रिलेशन भी है। तो मेरा रिलेशन है, मेरा कम्युनिकेशन है, मेरा डेडिकेशन है, सब टुवर्ड्स वन। ये जो बात है ना वो सहज हो गया। तो दिन रात ऐसे एक मना एक आकर्षण बाबा के तरफ होता था, कोई भी बाबा बोले बस जैसे हम उड़ने लग जाते थे। तो ये बाबा शब्द इतना इतना प्यारा, रात रात भी कभी बैठ जाते थे बाबा को याद करते, नींद भी नहीं आती थी। ऐसा लगता था तब सुनते थे कि विनाश हो जाएगा। तो मैं सोचती थी अभी 3-4 साल में विनाश हो जाएगा, तो मुझे तो संगम युग के 3 साल ही मिले हैं या 4 साल भी मैक्सिमम। तो अगर मैं रात को नहीं सोऊंगी तो रात और दिन मिला करके मेरा 8 साल तो मिलेगा ना मुझे। तो ऐसा सोच करके ज्यादा ज्यादा बाबा को याद करना, और जब बाबा मुरली में कहता था बच्चे निरंतर याद करना, तो बस में बैठे भी, कॉलेज में लेक्चरर लेक्चर सुनाती थी, लेकिन मैं बाबा को याद करती थी उसमें भी। तो ये याद के कारण बाबा की बहुत मदद मिली। मैं बताऊं एक बात कि थोड़ा सा मारपीट भी किया था उस समय, बेचारे वो अनजान है, उनको पता नहीं कि हमारी हाथ से बेटी चली जाएगी, उनकी अपनी चिंता है। तो उस समय जब मारे थे तो मैं बताऊं मुझे एक भी मार नहीं लगी, दर्द भी नहीं हुआ। तो ऐसा लगा कि जैसे मार मेरे को
लगा ही नहीं, नहीं तो थोड़ा भी कोई हाथ लगाओ कितना दर्द होता है। तो इतना मारा लेकिन कोई दर्द की फीलिंग नहीं। जैसे हम कथाओं में सुनते थे कि भगवान दुख दर्द ले लेता है, तो ऐसा ही फील हुआ कि जैसे बाबा मेरे को कोई दर्द की फीलिंग ही नहीं होने दिया। इतना बाबा की सूक्ष्म में मदद मिली। और हमेशा ही बाबा की मदद से ही पल रहे हैं, अभी तक भी यही एक्सपीरियंस होता। और हिम्मत भी बाबा के साथ रहने से, हिम्मत भी, और शुरू से हिम्मत एक अच्छा लगता था, तो हिम्मत की क्वालिटी कभी नहीं हमने साइड में किया। तो उसके बाद जब बहन जी ने आप लोगों को सुनाया भी होगा, गवर्नमेंट की यहाँ पर सेवाएं बहुत होती थी, तो उस सेवाओं में हम लोग को बहुत लगना पड़ता था। सीधा कोई भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सीधा चले जाने, कोई डर की नाम ही नहीं है। और बाबा की मदद ऐसे मिलती थी, मुझे आज तक भी ये मैजिक लगता कि जहां जो चीज खराब हो रही है, जहां हमारी जरूरत है, बाबा वहीं पर ले जाकर के हमको खड़ा करता है। ऐसा लगता है कि आई एम नॉट प्लानिंग माई सेल्फ, कि हमारा कंपास तो बाबा ही है। बाबा हमको लेके जा रहा है जहां उसको लेके जाना है। ऐसे बहुत बार कि हम पपेट्स हैं कैसे बाबा के हाथ में, वो फील होता। बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे, मेले होते थे, तो जहां जरूरत है वहीं बाबा ले जाके खड़ा करता था। ऐसा लगता था ये थॉट मेरे अंदर कैसे आया। तो बाबा हमको यूज करता है जब हम अपने आप को बाबा के सामने पूरा पूरा ऑफर करते हैं। एक बार मना हिम्मत की बात सुना, मना पता ही नहीं लगता कि हम कोई ये काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कोई जादू हमारे ऊपर हो रही है, ऐसा ही होता था। तो एक बार यहाँ पर बड़ा मेला चल रहा था। यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम है, लाल बहादुर स्टेडियम करके। उस स्टेडियम में प्रकाश मणि दादी आई हुई थी और चंद्रबाबू नायडू का फर्स्ट प्रोग्राम था वो। उसमें वो तब से कांटेक्ट में आया, तो उसमें परिचय भी, प्रदर्शनी भी समझाया। पर नेक्स्ट डे सवेरे कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन, तो कॉन्फ्रेंस का जब उद्घाटन होना था, तो बाल योगी जो पार्लियामेंट स्पीकर था उसको उसमें पहुंचना था। लेकिन है ना, शुरू में थोड़ा मिनिस्टरों के साथ बहुत सेवाएं चली है शुरू से ही। तो हमने फोन लगाया, वो पार्लियामेंट का जो स्पीकर है भारत का, तो वो यहाँ का था। तो उसको फोन लगाया, तो वो कोई प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में बैठा है, और यहाँ तो दादी 1 घंटे में आने वाली है। हमें बहुत हुआ, मैंने कहा दादी इतनी बड़ी आ रही है और ये स्पीकर तो आया ही नहीं। तो हमने मृत्युंजय भाई को भी बोला, तो ये कहीं और प्रोग्राम में बैठा है। बहुत बड़े, बहुत लोग थे उस प्रोग्राम में, एक कॉलेज का बहुत बड़ा एक फंक्शन चल रहा था और उसमें हजारों लोग बैठे थे। हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, तो हम गाड़ी लिए, दो तीन भाई बहन को लेके चले गए। तो जब वहां गए तो वो स्टेज पे बैठे थे और वहां का एमएलए भी पता था, थोड़ा परिचय। तो हमने धीरे से पीछे से जाकर के वो एमएलए को बात किया। मैंने कहा वहां इतनी बड़ी दादी आई हुई है और ये स्पीकर यहाँ बैठे हैं, ये तो प्रोग्राम लंबा चलने वाला दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी तुम बात कर लो, नहीं तो तुमको मिलेगा नहीं, ऐसा उसने इशारा दिया। तो सीधा जाकर के हमने वो स्पीकर को बात किया, आपके लिए दादी इतनी बड़ी वेट कर रही है भाई साहब, आप चलिए। तो वो थोड़ा सा अपना पूरा किया, क्योंकि पॉलिटिशियंस का कैसा होता है कि कोई भरोसा नहीं होता है कब किधर चले जाते। तो उतने में फिर धीरे से प्रोग्राम पूरा हुआ, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। वो जा रहा था, जब वो जा रहा था तो किसी ने मेरे कान में बोला वहां पे कि आप इसके गाड़ी में बैठो तो ही आप इसको पकड़ सकेंगे, नहीं तो कहीं और ही निकल जाएगी ये गाड़ी। मैंने कहा अभी उसकी सिक्योरिटी इतनी, इतना सब कुछ। 1 सेकंड, आप वो किसने बोला मुझे मालूम भी नहीं, वहां पर मेरे कान में आवाज आई और सीधा जाकर के हिम्मत से पार्लियामेंट के स्पीकर के गाड़ी में बैठ गई। तो मैं और वो पार्लियामेंट का स्पीकर मेरे बाजू में, हम दो ही बैठे उस गाड़ी में। और गाड़ी तो रेड लाइट वाली होती है, तो वो तो कहीं ट्रैफिक में रुकती नहीं। तो सारे लोग देखने लगे एक ब्रह्मा कुमारी इसकी गाड़ी में कैसे बैठी है, रोड पे जहां पर भी लोग देख रहे थे। तो सीधा बैठे, मैंने कहा अभी कहाँ चलना है, पूछा। तो मैंने कहा अभी दादी आई हुई है, आपको वहीं चलना है।
अच्छा ड्राइवर को बता देना। तो सीधा ले जाके ग्राउंड में, बस दादी सामने से आ रही है और यहाँ से स्पीकर जो है आकर के उतर गया। तो तब मृत्युंजय पे बोला, तुमको क्या हुआ, तुम उसके गाड़ी में ही बैठ गई? ये तो हो कितना बड़ा आदमी होता है। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, बस उसको लेके आना था, बस लेके आना था। बाबा ने देखो मदद कर दिया। ऐसा लगा कि बाबा कैसे, ना होश भी नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ बात कर रहे हैं। बस बाबा का काम होना है, मना काम होना है, खत्म। उसके सिवा दूसरी कोई बात ही नहीं। कई बार ऐसे कई कई बातें, चाहे उनको मिनिस्टरों को, हम लोगों को शांति सरोवर के पहले भी जाकर के कैबिनेट वालों को मिल करके मिनिस्टर्स को कन्विंस करना होता था। रोज रोज जाकर के बैठ जाते थे और सबको समझा समझा के फिर उनको जो है अपना लैंड के निमित्त पॉजिटिव बोलना, आप ऐसे करके उनको समझाते थे। तो कहाँ पर भी ऐसी कोई भी बात होती थी ना, तो बड़ा बाबा का हिम्मत उसमें मिल जाता था, हिम्मत भी और साथ में मदद। और एक बार क्या हुआ कि कैसे बाबा की टचिंग्स आती है, हम जब प्लेन माइंड से, उसमें एक तो हमारी कोई इच्छा नहीं, एक तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, उसमें एक तो हमारे खुद को ग्लोरीफाई करने की कोई हमारी कामना नहीं। क्योंकि नाम नहीं, मान नहीं, ये सब बातें जब हमको होती नहीं है, तो हमने देखा वो सेवा जैसे बाबा ही आकर के करता है। कैसे करता है कि बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल, और उस यूथ फेस्टिवल में रतनमयी दादी आई थी, आने वाली थी, और यूथ फेस्टिवल गवर्नमेंट के साथ मिलके करना था। तो बहुत सारे गवर्नमेंट भी थोड़ा फाइनेंशियल अपने को मदद करने वाली थी। ऐसे 2 महीना हमारे बहुत सवेरे से लेकर रात तक गवर्नमेंट ऑफिसर से मीटिंग्स चलते थे, बहुत कुछ होता था। परंतु 2 दिन पहले हम आपको बताएं, वो एक और सेंटर पे हम थी, वहां से वो स्टेडियम वगैरह सब नजदीक पड़ता है, इसलिए हम वहीं थे यूथ फेस्टिवल के स्टेडियम के नजदीक। तो उस सेंटर पे अमृत वेला योग कर रहे थे। बाबा के क्लियर वर्ड्स कि बच्चे, माया आएंगी और तुम बाबा बाबा करो तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा ये क्या मेरे को कान बज रहे हैं आज, बाबा क्यों माया बोल रहा है। ऐसे जाने तो ये मेरे ही ख्याल होंगे सोच के उठ के बाहर आए, थोड़ा इधर उधर टहलने लगे, उतने में पेपर आया। न्यूज़पेपर में क्या था, पूरा ही ब्रह्मा कुमारियां गवर्नमेंट से बहुत पैसा ले रही, ऐसे ऐसे उलट पुलट बातें सारी पेपर में। हमने कहा देखो ये बाबा ने इशारा पहले दे दिया और ये आ गई। तो ये बड़ी परीक्षा जो आई 2 दिन बाद, तो बहुत बड़ा मेला और लाखों रुपयों का खर्चा, और पेपरों में तो ऐसा आया, और गवर्नमेंट तो अब देने से रही, वो तो कुछ देंगे नहीं। परंतु जब बहन जी को बताया, कुलदीप बहन जी कहती कुछ नहीं, बाबा बैठा है। बहन जी की भी बहुत बहुत हिम्मत इसमें। परंतु उसके साथ साथ फिर सब दादियों को पता चला कि ऐसे ऐसे हैदराबाद में ऐसा ऐसा हुआ। तो गुलजार दादी जो नई आने वाली थी वो भी आ गई उस कारण। तो वो प्रोग्राम फिर सारा ब्राह्मण परिवार को बाबा के कार्य में इतना परीक्षा आई करके, सारे जो भी सेंटर्स थे कनेक्शन, सबको बहुत बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, बाबा के बच्चों में इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। नहीं नहीं ये कार्य तो हमको करके दिखाना है, गवर्नमेंट वाले क्या समझते हैं, हम कितना बड़ा परिवार है, हम करके दिखाएंगे दुनिया को कि हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, हम खुद से कर सकते हैं। तो सारा बाबा का परिवार इतना इतना आगे आया, और गुलजार दादी खुद आई जो नहीं आने वाली थी, उनको रहम आया कि इतनी बड़ी परीक्षा इनके ऊपर, तो मैं भी चलूं। तो सामने से दादी खुद बोल करके मैं आ रही हूँ करके, गुलजार दादी आई, रतनमयी दादी आई, बहुत बड़ा फंक्शन, और बहुत हजारों यूथ आए, और 3 दिन का वो फेस्टिवल बहुत बहुत बड़ा चला। तो और सब बाद में गवर्नमेंट वाले बोले आप लोग जो है इतना कर सकते थे, तो हमारे पास क्यों आए बदनाम होने के लिए। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी सब ने बोला। और फिर साथ में लास्ट में दाती रतनमयी ने बोली इनको छोड़ना नहीं, जो बदनाम करे ना इनको खर्चा जरूर इनसे लेना। तो फिर हम लगे रहे पीछे, तो जो मेन खर्चा था उतना तो फिर बाद में मिला भी।
तो लेकिन कहने का भाव है कि कैसे बाबा की टचिंग हमको मिलती है, और वो एक टचिंग के कारण हम कितना बड़ा पहाड़ जैसा भी कार्य हो, हम उसको जीत सकते हैं। तो लेकिन हमारे अंदर ही अगर कोई थॉट है, हमारे अंदर ही अगर कोई बात है कि ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी पावर में नहीं सोचे, हम उसकी पावर के आधार से सोचे। वो क्या चीज है, भगवान क्या चीज है, क्या कर सकता है, और हम हमें उसकी मदद कैसे लेनी है, ये एक ही उसको चाहिए। बस जैसे बाबा ने आज कहा ना, बुद्धू बनो। दुनिया के हिसाब से भले हम बुद्धू बने, पर बाबा के सामने सच्चे बुद्धू बन के चलो। बाबा बुद्धि भी देगा, मदद भी देगा और शक्ति भी देगा। और आज की घड़ी तो हमें, चलो ये सब स्थूल बातें हो गई, पर आज अंदर से हमको सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को जीतना है। आज की घड़ी है सूक्ष्म बातों को जीतने का। तो अब सूक्ष्म बातें क्या आती है अपने मन में, कि एक तो आती है पुराने संस्कारों का, पुराने स्वभाव का, पुराने संबंधों की स्मृतियां। यही बंधन होती है जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये पुरानी स्मृतियां, ये तो बहुत मोटे रूप से है। तो हमको बार बार जो पुरानी बातें अच्छी लगती है, अननोइंगली हम उस पुराने में चले जाते हैं। तो पुरानी बातों को हमें भूलना इतना इम्पोर्टेंट है। अगर हमको नया बनना है, जैसे बाबा कहता है पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं जा सकती, ऐसे ही हमको पुरानी बातें एक भी हमारी माइंड में बार बार रहती है, अगर वो हमको पुल करते हैं तो हम नया नहीं बन सकते। जो अभी थोड़े दिनों के पहले जो बाबा की मुरली चली थी कि एवरी सेकंड, एवरी मोमेंट हमारे अंदर न्यूनेस आनी चाहिए। वो न्यूनेस आना है तो उसके लिए हमें ये ओल्ड जो मेमोरीज है हमारे अंदर, बचपन से लेकर के या बाद में, वो सारी बातें जो जो समटाइम्स वी फील वेरी कंफर्टेबल इन रिमेम्बरिंग दोस, हमको वो याद कर करके मजा आता है, अच्छा लगता है। परंतु हमें कहीं ना कहीं वो बातें हमको पुराने संस्कारों में भी लेके जाते हैं, पुराना स्वभाव इमर्ज करते हैं। और होता क्या है फाइनली, कि वो पुराना संस्कार, वो पुराना स्वभाव इमर्ज होने से प्रेजेंट में हमारा पुरुषार्थ ढीला पड़ता है। और जो बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे सतयुगी रॉयल्टी को क्यों नहीं धारण करते, वो सतयुगी रॉयल्टी हमारे अंदर धारण नहीं होती इस कारण से। तो हम पुराना टोटली, जैसे कि वो स्मृतियां, वो स्वभाव, वो संस्कार हमें छोड़ करके टोटल न्यू बनना है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड हमारे न्यूनेस से ही आने वाला है। तो हमारे अंदर वो न्यूनेस हम खुद भी देखें और औरों को भी हमारे अंदर वो न्यूनेस दिखाई दे। तो उसको दिखाने के लिए पहले हम खुद तो अंदर महसूस करें। तो अपने अंदर एवरी टाइम हम एक वॉच अपने आप को करते रहे कि ये जो मेरे अंदर थॉट अभी आया, ये जो मैंने वे ऑफ अपना बनाया है डीलिंग का, या वे ऑफ अपना सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हम वो रूटीन में ना चले जाए जो बार बार अभी तक करते आए, वही वही रिपीट हो रहा है। अगर हमारे अंदर वही वही थॉट्स आ रहे हैं, वही वही स्टाइल, वही वही हमारा सब हो रहा है, तो हम कोई आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरे अंदर थॉट में कौन सी ऐसी चीज है जो बार बार रिपीट हो रहा है। वो रिपीटेशन को मुझे रोक करके इसकी जगह पर मुझे नया क्या सोचने से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे हर एक बात में मुझे न्यूनेस को अडॉप्ट करते, वो पुरानापन को मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मैं नया बनना चाहती हूँ। और नया क्या बनना है, एक बार बहुत समय पहले मैंने कहा बाबा हमेशा नयापन कहता है, नयापन कहता है, कि नयापन क्या हो, कहाँ से लाए हम इस नयापन को। तो उत्तर बहुत अच्छा बाबा के पास आया, वो है जैसे ब्रह्मा बाबा ओल्ड मैन भी है तो न्यू मैन भी है। तो न्यूनेस, दादा लेखराज ओल्ड है,
पर ब्रह्मा फर्स्ट मैन, तो न्यूनेस हमको मिलेंगी ब्रह्मा बाबा से। तो हमने इस जीवन में ब्राह्मण बनने का संकल्प भी ब्रह्मा बाबा की लाइफ स्टोरी पढ़ी थी। सबसे पहला बुक बाबा की लाइफ स्टोरी, वो पढ़ते ही उसके किताब का नाम ही आता एक जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी। हिंदी में पढ़ी थी तो मैंने कहा वही शब्द, तो सचमुच हमारा ही जीवन पलट गया। मैंने कहा ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है इस कलयुग में, ऐसा व्यक्ति पॉसिबल है क्या? इतनी पालना, इतना प्यार, इतना निस्वार्थ, ये कौन सी दुनिया है जहां ऐसा व्यक्ति मेरे को मिलेगा? तो ऐसा उस पढ़ते पढ़ते जब कहानी पढ़ी, बाबा ने शरीर छोड़ा, वो फर्स्ट पार्ट में वो कुछ नहीं था। मैंने सोचा मैं जाके इनको मिलूंगी। जब मैंने कहानी पढ़ते पढ़ते बाबा अव्यक्त हुए, फिर तो मैं इतना रोई। मैंने कहा ये तो बाबा फिजिकल में है ही नहीं अभी मेरे पास। फिर बाद में अभी पता चला ये तो हमको बाबा अब रोज मिलते हैं वतन में, हम बाबा से अनुभव भी करते। तो वो न्यूनेस कहाँ से मिलती हमको? ब्रह्मा बाबा से। ब्रह्मा बाबा ने अपने को टोटल न्यू बनाया, एकदम कोई भी बात आपको पुराना बाबा में दिखाई नहीं देगा। तो हमें फॉलो फादर करके उस न्यूनेस को, मुरली के आधार से हमें बाबा में क्या न्यूनेस है वो पता चलता है। तो एक मुरली और एक ब्रह्मा बाबा का लाइफ, हम हमारे सामने ये दो चीजें जब रहती है तो हमारे अंदर न्यूनेस आने की पॉसिबिलिटी है। ये एक बार में नहीं आता है। कोई बात एक्सेप्टेंस करना, फिर उसको अडॉप्ट करना, उसको प्रैक्टिस करना, एक बार में नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद भी हमारा वो नेचर बनता जाएगा। तो इसके लिए हमारे सामने बहुत बहुत क्लियर ये बातें होनी चाहिए कि ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते थे, ब्रह्मा बाबा की तपस्या कितनी गहरी थी, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से कितना प्यार था, कितना निश्चय था। क्या मेरा निश्चय, मेरा प्यार बाबा से इतना गहरा है? बाबा की मेडिटेशन इतना ऊंचा, योग में बाबा तो एकदम साइलेंस में उड़ जाता था। तो वो साइलेंस मुझे अनुभव करना है। तो जब हम बाबा को सामने रखते हैं तो सब सूक्ष्म बंधन भी, जो पुराना स्वभाव संस्कार का, वो भी जैसे हमारे सामने ठहर नहीं सकता है। तो इसके लिए हम हमेशा हमारे सामने ममा बाबा को जैसे इमर्ज रखे। इमर्ज इमर्ज रखने के लिए हमको उनके बारे में रोज रोज जानना भी है, और रोज रोज कुछ नया कहीं से हमको मिलता है, चाहे मुरलियों से मिलता है, चाहे लाइफ स्टोरी से मिलता है, चाहे दादियों से या उनकी शेयरिंग से, किसी से भी जो भी हमको मिलता है वो सब हम जो है एक जगह डाल करके उसके आधार से हम बाबा को देखें और उन बातों को फिर अपने लाइफ में हम उतारते रहे, तो तब तो हमारे द्वारा बाबा दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें बाबा की उन बातों को अपने अंदर सदैव अटेंशन में रख करके हम अपने अंदर उतारते रहे, तो हमें ये सूक्ष्म जो बंधन है वो सब खत्म हो जाएगा। कौन क्या बंधन होता है? क्या एक तो ये सोचते हैं कि कौन क्या सोचेगा, कल क्या होगा, अरे कल क्या होगा, जो आज तक इतना अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा हमारा, बाबा बैठा है। इतना हम संकल्प ही करते हैं, बाबा वो चीज आगे से लाके देता है। अभी 2-3 का यहाँ पर का भी अनुभव है। आज एक माता भले बहुत गरीब है, और मैं बताऊं वो माता सेंटर पे सबसे ज्यादा वो देती है धन का सहयोग, जितने हैं उन सबसे ऊपर वो ही देती है। और उसका अभी वो एक टिफिन सेंटर चलाती है, और अभी इस लॉकडाउन के कारण टिफिन सेंटर्स तो बंद है, परंतु 1 महीने पहले से ही उसका बेटा जो है एक दुकान में काम करने चला गया। और अभी अचानक वो तो ऐसे ही टाइम पास करने चला गया कि मेरे पास 3-4 घंटे का टाइम है, मैं थोड़ा सा एक शॉप में, मेडिकल शॉप में काम कर लूं। तो पार्ट टाइम जॉब करने लगा, और उतने में लॉकडाउन हो गया। जब लॉकडाउन हो गया तो फिर वो माता को अभी देखो घर चलाने के लिए वो पैसा जो बेटा कमा रहा है वो काम में आ रहा है।
तो कहती बाबा जैसे ये खत्म होने के पहले दूसरा सपोर्ट लगा देता है एकदम। तो इतना बाबा चलाता है, जब हम निसंकल्प होकर के बाबा की सेवा करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की अनलिमिटेड हेल्प हमको मिलती है। और वो अनलिमिटेड हेल्प तभी मिलती है जब परीक्षा में भी हम कोई भी बाबा के ऊपर डाउट, कोई भी प्रकार के संकल्प, ना खुद के लिए, ना बाबा के लिए, ना ड्रामा के लिए, हम कोई भी प्रकार के डाउट वाले थॉट्स कभी नहीं लाए, कभी मना, कभी नहीं। बहुत परीक्षाएं आई इस जीवन में, लेकिन हमने कहा बाबा बैठा है, एक शब्द से जो है सारी परीक्षाएं एक खत्म मिनट होती में, गई। आप सभी जी समझते हो जो बेन ने बोला है? तो हाथ ऊंचा करो। हाँ, कितना अच्छा, क्या निर्विघ्न अवस्था। हाँ जी। तो इस प्रकार से हमें यही लगा कि बाबा की बहुत कैनपी हमारे ऊपर है, छत्र छाया है। तो वो छत्र छाया के कारण हम निसंकल्प होकर के, लाइट होकर के चलते हैं। और कभी तो ये लगता है कि चलते नहीं है लेकिन उड़ते हैं। ये बोलने की बातें नहीं है, ये जो मुरली में आते हैं वो नहीं रिपीट कर रहे, खुद के अनुभव से कह रही हूँ कि हमें बाबा उड़ा रहा है, ऐसे फील होता है कि दुनिया भले डूब रही है और हम उड़ रहे हैं। निकल, लॉकडाउन तो दुनिया को है, हम तो उड़ रहे हैं, हमारा कोई लॉकडाउन नहीं है। हमारे लिए तो बाबा आता है मिलने के लिए, हम बाबा के पास चले जाते हैं मिलने के लिए। हमारे लिए कोई बंधन नहीं, बाबा के लिए तो कोई ताला नहीं। बाबा तो आ सकते हैं बच्चों के पास। हम यही कह रहे सब भाई बहनों को, रोज बाबा को आप इनवाइट करो अपने घर में। बाबा तो आ सकते हैं, और कोई आए ना आए मिलने के लिए आपको। और अभी थोड़े दिन पहले एक माता का, यहाँ पर एक पुराना भाई शरीर छोड़ा, और उसकी युगल जो है ना बहुत एजड है, इतनी एजड है उसको थोड़ा आंख भी नहीं दिखाई देता, और वो अकेली रहती है। तो वो भाई शरीर छोड़ दिया, और उसका एक ही चिंता था, बहुत आज्ञाकारी बाबा का वो बच्चा भी। तो उसका एक ही थॉट था कि मेरी युगल कैसे, बाबा आप इसको संभालो बस। वो एक थॉट से गई। और वो माता इतनी हिम्मत वाली, उसका बेटा थोड़ा डिप्रेशन में पर जॉब भी करता है, लेकिन वो माता दिन भर तो अकेली रहती है। सब खाना बनाना है तो तेल इधर डालने का नीचे डालती थी, ऐसा होता था उसका। आंख ठीक से नहीं दिखाई देती थी। और दूध रखा जल जाता था, उसको याद भी नहीं रहता था मैंने दूध रखा। तो वो भाई साहब आके कई बार बताए, दीदी इसका उम्र हो रहा है, इससे काम नहीं हो रहा है। मैं कहती थी कोई रख लो, पीके कोकी रख लो, कुछ कर लो ऐसे। और वो कहते थे नहीं अभी चल रहा है, चल रहा है। और अभी वो माता एक बार आके सुना रही थी, दीदी मैं भले रोज नहीं आ पा रही हूँ सेंटर पे, वो मना ऑनलाइन रोज सुनती है। तो वो कह रही है कि मेरे को दिन भर ना ऐसा लगता है घर में कोई धोती पहन के मेरे घर में घूम रहा है, ऐसा फील होता है। मैंने कहा धोती तो भाई साहब नहीं पहनते थे, धोती तो ब्रह्मा बाबा बाप दादा का ही है ये ड्रेस। तो ऐसा उसको फील होता है कोई घूम रहा है घर में। और उसको अचानक की थॉट आता है, तुम स्टोव पे देख क्या रखी है, ऐसा थॉट आता है। वो जाके स्टोव ऑफ करती है। तो कहती है कि मैं अकेली कहाँ हूँ। हमने पूछा अकेले कैसे हो माता जी, बोलती मैं कोई अकेली नहीं हूँ, मेरे को अभी तो और ही ज्यादा बाबा मेरे से बात कर रहे हैं दिन भर। तो मतलब देखो, अभी बाबा किसी को अकेलापन भी नहीं फील होने देता है बच्चों को, तो और बड़ी बातों में तो क्यों नहीं मदद करेगा। सिंपल से सिंपल ये भी नहीं फील करता है। बाबा कहते हैं मैं तो बाजू में बैठा हूँ, तुम हमें देखो तो सही। तो इतना बाबा का प्यार, हमको मदद मिलती। मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक भाई ने कुछ प्रश्न, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था यहाँ पर भाई बहनों का ऑनलाइन। तो उसमें किसी ने कुछ प्रश्न पूछा, हमने यही कहा कि देखो ड्राइविंग सीट में हमारे कौन बैठा है। बाबा कहता मैं खिवैया। तो वो खिवैया पे अगर हमको फेथ है, वो कैसे भी हमको डेस्टिनेशन पहुंचाएगा। तो वो भले गाड़ी ऐसा ले, ऐसा ले, ऐसा ले, कैसे भी ले, हमें चुपचाप निसंकल्प हो करके बस उसको याद करना है, उसके कहने पर चलते जाना है।
बाबा हमारा मंजिल पर पहुंचाएगा ही, क्योंकि हम कोई साधारण मनुष्य पे थोड़ी विश्वास रख के बैठे, हम तो सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ। आज मुरली में बाबा ने ना बोल के ही बोल भी दिया एक बात कि मेरी ताकत है लेकिन मैं नहीं दिखाता। इतना बोल के नहीं बोलता है बाबा, ताकि हम बच्चे जो है ब्लाइंडली ना ऐसे डिपेंड हो जाए, अपनी खुद की ताकत को बढ़ाएं, इसलिए बाबा ऐसी बातें करता है। लेकिन बाबा तो है सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ है। ऐसे सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ बाबा को नहीं हम ब्लाइंडली बिलीव करेंगे तो और किसको करेंगे। हमको टोटली आंख मन बुद्धि सब बंद करके बाबा जहां लेके जाए जैसे लेके जाए, बाबा ये कब तक होगा, कब तक भी होने दो, हमने क्या करना है, हमने तो आखिर सतयुगी पहुंचना है। तो हम चलते चले और बाबा हमको लेके जाएंगा ही, छोड़ने वाला तो है ही नहीं हमको, बाबा की गारंटी मिली हुई है, बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो जब साथ है, साथ ले जाने वाला है, हमारा बिगिनिंग भी बाबा, हमारा मिडल भी बाबा, हमारा एंड में भी बाबा है, तो हमें किसी और बातों की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। चिंता करना माना जैसे आपकी प्रेजेंस में आपका बच्चा चिंता कर रहा है और आप बिल्कुल समर्थ हो, आपके पास सब कुछ है, आप यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी आपके अंदर ताकत है, और आपका बच्चा वरी करे, आप अपने बच्चे को क्या बोलेंगे, क्यों मेरे पर फेथ नहीं, क्या तुम काहे को वरी कर रहे हो। तो ऐसे जब हमारा सर्वशक्तिवान शिव बाबा बैठा है तो हम वरी करें तो उसकी इंसल्ट हम कर रहे हैं ना, शिव बाबा की इंसल्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे गुस्ताखी नहीं करें, हम निश्चिंत होकर के, बाबा कहते हैं तुम बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा हमको कोई काम भी तो नहीं देता है, कहता है नाचो और गाओ, दिन भर एक ही काम, खुशी में नाचो और बाबा के गीत गाओ महिमा के। बाबा आप कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो, बस इतना ही बोलते बोलते बाबा के प्यार में हमें डूब जाना है। यही हमको बड़ों ने भी सिखाया है और ऐसा ही प्यार हमें अनुभव करना है। प्यार प्यार में कब कलयुग से सतयुग आ गया पता भी नहीं चलेगा, इतना वो बस बाबा के प्यार में हमें डूबे रहना है। दुनिया दिखाई भी ना दे, दुनिया में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, न्यूज भी सारा दिन कहीं को देखे हम, हाँ अभी कह रहे कभी बढ़ रहा है, कहते कभी घट रहा है। अब इस इंफॉर्मेशन के आधार से थोड़ी ना हम कोई स्थिति बनाएंगे, कभी कह रहे कुछ ठीक हो गया, कभी कहते नहीं हो गया। हमने कहा अभी ये समाचारों का खेल हम नहीं देखेंगे, हम अपनी दुनिया में, हमें बाहर का कुछ पता ही नहीं, हम अपनी दुनिया में। जैसे 14 साल की दादियों ने भट्टी की है, कई बाबा के बच्चों ने इसको रिक्वेस्ट किया बाबा आपको उसकी अनुभव कराओ, 14 साल की भट्टी का अनुभव कराओ। तो बाबा नाउ बाबा इज गिविंग सच एक्सपीरियंस। तो इसलिए हम अंदर बैठे हैं, दादियां सुनाते, हम बाहर पता भी नहीं, खिड़की भी नहीं खोल के देखते थे, क्योंकि पार्टीशन के झगड़े उस समय भी तो आए थे, बहुत अनहोनी बातें हुई, तो भी दादियों ने निश्चय बुद्धि होकर के, बाबा उस समय साकार में थे ठीक है, पर अब हमारे पास अव्यक्त में भी तो बाबा है ना, बाबा तो हमारे पास संपूर्ण रूप में है ना, अभी तो बाप दादा दोनों ही हमारे साथ है। इसलिए हम बाबा को सामने देखें, हमको एक बात अभी अनुभव करना है, बस वो एक क्वालिटी आ जाए तो सब कुछ संभव। ये जो बाबा से मिलन मनाना, हम बाबा से मिलन मनाने मधुबन जाते थे, और अब हमको मिलन मनाने, मधुबन तो हमारी जान है, लेकिन जाएंगे भी, हम आएंगे भी, लेकिन अब हमको मिलन मनाने वतन में, उसके लिए सवेरे मिलो, दोपहर मिलो, शाम मिलो, निरंतर मिलो। तो हमको मिलन मनाने का सुंदर अनुभव होना चाहिए। ये जो मिलन का बाबा से अनुभव है ना, वो अनुभव हमारे अंदर बल भरता है, क्योंकि हम बाबा से मिल के आए, वो ताकत हमको बहुत बहुत मदद करता है। तो अब अव्यक्ति मिलन और वो भी निरंतर मिलन, बाबा कहते हैं तुम निरंतर मिलो ना, यहाँ तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको कोई धक्का देने वाला नहीं है, स्टेज पे चढ़ जाओ, गोद में चढ़ जाओ, बाबा के माथे में आ जाओ, कहीं भी बैठो,
बाबा तो हमको बिठाने के लिए हाजिर बैठा है। तो इसलिए हम निरंतर बाबा अमृत वेला बहुत सुंदर मिलन, शाम के योग में बहुत सुंदर मिलन, बाबा से जैसे बस कोई है ही नहीं दुनिया। बाबा और मैं, मेरे लाडले बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे मीठे बाबा। बाबा कहेगा बच्ची, मेरे मीठे बच्ची, प्यारे बच्ची, बाबा आपने जो करवाना है हमसे करवाते रहो बाबा। तो बाबा हमको ऐसे यूज करेगा, ऐसे यूज करेगा उसको जो करवाना है। और हम रॉयल बुद्धू, जो आज बाबा ने कहा ना बुद्धू बन जाओ, हमें कोई प्लानिंग करने की भी जरूरत नहीं। हल क्या होगा मेरे हिसाब से ना, मुझे ऐसा करना, ऐसा, ये प्लानिंग की भी जरूरत नहीं। अरे सबसे बड़ा दुनिया का प्लानर हमारे सामने है, बहुत बड़ा प्लानर हमको मिला है। वो सारा प्लानिंग हमारा उसके पास है, हमारी सारी जन्म पत्री उसके पास है। हमारा काम है निसंकल्प, निस्वार्थ होकर के, निर्मोही होकर के, निर्विकारी होकर के, निराकारी होकर के, बस बाबा के साथ हम बैठे रहे। बाकी हमारा सारा प्लान वो करेगा। हमको कैसे यूज करना है वो भी उसको प्लान है, तब तो हमको अपना बनाया। क्या क्या यूज करना है छोड़ेगा नहीं। बस हम अपने तरफ से कहे एक ही बात, हमें अपने आप को बहुत अच्छा एक बात बाबा को हम कहते, बाबा अच्छे से यूज करना, छोड़ना नहीं हमको। हमको सेटिस्फाई हो कि आपने हमको टोटल यूज किया। हमको ये ना लगे आपने आधा अधूरा यूज किया या आपने थोड़ा सा संकोच में हमको यूज किया। नहीं नहीं, आप टोटल हक से आपको 100% हमें यूज करना है, थोड़ा भी नहीं छोड़ना आप। तो कभी कभी फिर कहती हूँ बाबा आप इतना नहीं यूज कर रहे हो हमको जितना आपको करना चाहिए, हम खाली बैठे हैं। तो ऐसा ऐसा जब बाबा को कहते, बाबा कुछ ना कुछ काम फिर दे देता है, सेवा दे देता है। तो हम बाबा के सामने ऑफर करें। बाबा कहता था ना साकार मुरली में भी, बच्चे खुद ऑफर करे ना। तो कोई भी हमको कहता है हमारे सामने भी फिजिकली, आप हमको काम ही नहीं देते हो, हम कहते हैं अरे आप बताओ तो हम, आप फ्री हो आपको बताओ तो हम आपको बताएं। तो हम भी बाबा के सामने अपने को कहे बाबा आप हमें यूज करो, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, कैसे भी यूज करो। तो हम बाबा हमें यूज करने लगे। जब बाबा हमें यूज करने पे आए, फिर हमारा अपना प्रोग्राम क्या है, उसका ही प्रोग्राम चलेगा ना। उसका तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, नई दुनिया बनाना, पुरानी को खत्म करना। तो उस बड़े प्रोग्राम में हम उसके काम आ जाए, क्योंकि अब काम का जो है ना डिफरेंट होने वाला है। सब कुछ, सारा कुछ डिफरेंट होने वाला, इतना डिफरेंट होने वाला है वी कांट इवन इमेजिन। ओनली थिंग इज मेक आवर माइंड साइलेंट एंड गो अहेड। शांत मन से ही हम आगे कदम डालेंगे। चलता हुआ मन, चंचल मन, डिस्टर्ब मन, ये सब नहीं चलेगा। शांत मन से हम आगे कार्य, बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। तो इसलिए अपने मन को बिल्कुल बिल्कुल हम साइलेंट बना दे। क्या होगा कैसे होगा वो बैठा है कराने वाला, बहुत अच्छा करवाएगा। हमारा तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है, हमारा कोई बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि हमने किसका हाथ पकड़ा है, हम वो सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है। तो हमारा तो बेस्ट में बेस्ट होगा। हमको बाबा के कार्य में बाबा के कार्य में लोग आएंगे भी और ज्यादा। क्यों? क्योंकि अब तो इजी सेवा हो जाएगी, लोग अपने आप आएंगे। एक बार बाबा ने कहा तुमको इनविटेशन बनानी पड़ती है, माना अभी प्रत्यक्षता नहीं हुई, तुमको इनविटेशन बनाना बंद करना पड़ेगा, लोग इतने आ जाए अपने आप, तब समझो तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। तो अभी भी इनविटेशन तो दे रहे हैं ना, ऑनलाइन हमको पैम्पलेट बना के डाल रहे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में भी इनविटेशन तो बना रहे। तो हमको ये सब बंद जब करे तब तक तो बाबा का कार्य चल रहा है। तो इसलिए बाबा के कार्य में, बेहद कार्य में हम मनसा से तो हाजिर रहे हमारे, क्योंकि दादियां एडवांस पार्टी में जा करके भी अपनी जो जमा की हुई एक्यूमुलेटेड पावर है, उस पावर को विश्व सेवा में देने के लिए शरीर छोड़ करके भी आके सेवा कर रही है। और हम तो यहाँ जिंदा बैठे, तो हमको कितना बाबा की सेवा करनी चाहिए, अपनी मनसा को उसके लिए कितना योग्य बनाए। योग्य धर्म, योग्य मन को हम बस बना के रखे, बाबा हमारा मन यूज करेगा विश्व की आत्माओं को शक्ति देने के लिए। और वो योग्य मन माना
जिसमें पुरानी स्मृतियां नहीं, पुरानी बातें नहीं, कोई मोह नहीं, कोई भी मैं मेरा का मैल नहीं है, प्लेन है, हम प्लेन है, ट्रांसपेरेंट। एक बार एक सेंटर पे ना बड़े विघ्न आए थे, हम बड़ी दीदी के पास रहते थे, बड़ी दीदी माना हमारे बहन जी जो प्रीतम बहन जी, तो बहन जी जो है ना फिर कहीं एक जगह प्रॉब्लम आया था, बहुत सारा कुछ हो गया था, छोड़ो, लेकिन वो वहां की बहन को निकाल के फिर हमें भेजा। मैंने कहा मैं तो क्या करूं बाबा, ट्रेन में बैठ के मैंने यही सोचा बाबा मैं नहीं जा रही हूँ, हाँ क्योंकि छोटे भी थे, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, ये तो आईना जा रहा है, ये आईना जा रहा है, पीछे से सब आपने करना है, मैं तो बस ऐसे खड़ी रहूंगी, जो इस पे से एक्शंस दिखाना है, जो बातें करना है, आईने के पीछे से जैसे जैसे करेंगे ना वो तो वही दिखाई देगा। तो आई जस्ट प्रॉमिस यू कि आई विल रिमेन ट्रांसपेरेंट, मैं आपको कोई धुंधलापन नहीं, साफ रखूंगी ग्लास, इतना मैं अपने तरफ से आपको वादा करूंगी। बाकी पीछे से आपको जो दिखाना है इसके द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप दिखाओ, आप कार्य करो, सब आपको कमाल जो करना है करो। इतना इतना बाबा ने संभाला, बहुत बहुत संभाला। तो मैं तो कहती मुझे पता ही नहीं है क्या करना होता है, बहुत सारी बातें मदद की बाबा की मिली उस समय, और इतना इतना मदद की, गुलजार दादी आ गई उसी सेंटर पे। तो मानो जैसे सारी बातें एक तरफ हो गई और दादी का आना, तो बस इतना छोटा सा सेंटर पर दादी आई, 3 दिन रही हमारे साथ, तो मतलब कमाल हो गया। मैंने कहा बाबा आप देखो, तो बाबा ने रथ ही भेज दिया। मैंने कहा हम छोटा सा ही संकल्प करते हैं और बाबा तो हाजिर रहते हैं, अपने पूरी मदद के साथ, पूरी सेना के साथ हाजिर रहते हैं। तो इसलिए जब बाबा इतना करने के लिए तैयार है तो हम बस निसंकल्प बुद्धू। आज की मुरली में पसंद आया तो एक बाबा और एक बुद्धू। बाबा बाबा है, स्वीट बाबा, और हम बुद्धू, हमको कुछ मालूम नहीं। बुद्धू माना दुनिया का, मायावी कोई बात हमारे अंदर नहीं तो हम बुद्धू है, माया की कोई भी बात हमारे अंदर तो हम तो कोई बुद्धू नहीं हुए फिर। और हम बेंजी से सुनते थे बुद्धू को बाबा सुद्धू बना देता है, सुद्धू माना एकदम अक्लमंद, अपने आप बाबा बना करके उससे कार्य ले लेता है। तो इसलिए हम प्लेन रहे, प्लेन में उड़ते रहे, और यूएस भी पहुंच गए, देखो उड़ते उड़ते प्लेन बुद्धि से। हम आपस में भी मिलते रहे, तो बाबा से भी मिलते रहे, बस निरंतर यही एक काम अभी रह गया है और कुछ नहीं। और आजकल मुझे बहुत अच्छा ये मजा आ रहा है कि अव्यक्त वाणियां पढ़ते, अव्यक्त वाणियां पढ़ते पढ़ते हाथ से किताब छूटती नहीं। मैंने कहा क्या सारे राज बाबा ने बता डाले, हर राज बाबा ने बताई, कौन सी ऐसी बात जो बाबा ने नहीं समझाई। मुरली साकार मुरली से तो प्यार है, लेकिन अव्यक्त वाणियां पढ़ी है कई बार, लेकिन अभी फ्री बैठे मन से भी तन से भी, तो मुरली एक एक अंदर इतना ऐसा टक्का करता है अंदर, एक एक पॉइंट। मैंने कहा बाबा आपने सोल्यूशन ही दे दिया सारा कुछ, इतना सोल्यूशन। साहस के साथ सहन शक्ति का बैलेंस कहता है, तुम्हारे अंदर साहस है, ये नहीं कि तुम रफ टफ बोलते रहो, जो मर्जी करते रहो, नहीं सहन भी करना है, साहस जितना उतना सहन करो। मैंने कहा क्या ब्यूटीफुल बाबा ने ये बात कही। फिर बाबा कहते हैं उसमें 8 घंटा अव्यक्त स्थिति है। फिर एक मुरली में कहता है बिंदु रूप बन करके मिलन मना रहे हो बाबा से, हाँ अभी बिंदु रूप स्थिति में चलते फिरते कितना रह सकते हो, कितना कब बोला, कौन से साल में, और आज हम बैठ करके निराकारी आकारी निराकारी आकारी कर रहे हैं। मैंने कहा हम कितना लेट है बाबा आपके शिक्षाओं में, तो ये तो कितना आपने बता दिया। और फिर उसमें बाबा ने कहा तुम बिंदु रूप की स्थिति में रहो, इविल सोल की तुम्हारे ऊपर इफेक्ट नहीं होगी। एक एक सीक्रेट, एक एक सीक्रेट बाबा ने कहा। एकदम लाइट रहना कैसे, मेरे को तेरा, हाँ तेरा कर दो बाबा, जो है सारी जिम्मेवारी आपकी। और नष्ट मोहा बनने के लिए पॉइंट बाबा ने उसमें बताया एक में, नष्ट मोहा बनने के लिए एक ही बात है, मेरी जिम्मेवारी समझने से मोह है, मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं, मोह नहीं खत्म। अरे ऐसे ऐसे टोटके मिल रहे हैं मुरली के,
मैंने कहा क्या जादू का मुरली में है जादू जो कहते हैं, बड़ा मजा आ रहा है। बस एकांत में बैठ करके अभी हम सेंटर पे क्या कर रहे हैं, हम 6 बहनें रहती, 5 बहनें और एक भाई। तो हम लोगों ने ऐसे शेड्यूल ही बना दिया शुरू से ही कि एक जना मौन में रहेगा और बाबा के कमरे में बैठेगा, उसको फ्री है उस दिन, जो करना है करो। तो हमने अपने लिए ऐसा किया कि एक अव्यक्तवाणी पढ़ना और उसके आधार से बाबा को याद करना, फिर एक अव्यक्तवाणी पढ़ना, फिर उसके उसमें जो बाबा ने पॉइंट्स बताई उसके आधार से बाबा को याद करना। तो ऐसा एक एक दिन, एक मंडे एक ट्यूसडे ऐसे कर रहे थे। और फिर जो बाकी 5 लोग हैं उनको संगठन में योग करना है। वो संगठन में अमृत वेला, फिर 10 से 12 बजे, फिर शाम को 5 से 8 बजे तक चलता ज्ञान योग सारा मिला करके। तो ऐसे संगठन में, फिर अकेले भी संगठन में भी, अकेले भी, फिर थोड़ी देर सेवा, फिर थोड़ी देर कुछ। तो ऐसे ऐसे टाइम ही नहीं मिलता है। एक फोन भी कोई मिस्ड कॉल आता है तो उसको देखना, फिर उसको रिप्लाई करने के लिए टाइम फिक्स करना पड़ता है। तो दुनिया वाले लोग कह रहे हैं टाइम पास नहीं होता, हमने काम को तो टाइम ही नहीं है, हम कहाँ जाए भाई। हमको एक तो कहते फोन भी नहीं उठाती। मैंने कहा टाइम किसको तुम्हारा फोन उठाने को, हम तो अपने बाबा से बिजी है। जब मेरा मंडे का दिन आता है मैं कहती बाबा आज मेरा टोटल डे आपके साथ है, आज मेरा अपॉइंटमेंट आपके साथ है, तो दिन भर वी विल एंजॉय टुगेदर। हाँ, तो ऐसे है 3 महीना क्या है, बाबा के साथ हमको टाइम स्पेंड करने को मिल गया, एकांत में अकेले में। जो बातें करना है दिल की सारी बातें कर लो, कभी बेटा बनाओ, कभी साजन बनाओ, कभी पति बनाओ। पति बना के भी देखो, मैंने बड़ा मजा आया उस दिन। क्या हुआ बाबा, मैं आपकी और आप मेरे पति, तो देखो बाप फिर भी शेयर करते हैं, फ्रेंड भी शेयर करते हैं, पति को तो कोई नहीं शेयर करता। सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विथ एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू विथ एनीवन। तो ऐसे कहते यू आर टोटली माइन, भगवान इतना बेहद का, और वो मेरा, मैं संभालू कैसे, मैं समाऊं कहाँ इतना प्यार। तो जैसे वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। तो मैंने कहा बाबा आप तो मेरे हो। तो इतना मजा आया, आंखों से आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। मैं संभालू कैसे इनको, इनको निभाओ कैसे। तो इतना इतना बाबा का प्यार बरस रहा था, ऐसा लग रहा अरे मैंने कहा बस दुनिया भूल जाओ। जो बाबा ने कहा ना बाबा ही संसार है, वो बात इतनी इजी लगी, बस बाबा ही संसार है और क्या चाहिए। जब वो बैठे है सामने, ये बॉन्डेज तो सबसे ऊंचा बॉन्डेज है। मैंने कहा कोई संकल्प भी नहीं आता है कोई, तो फिर जब वो बैठा है सामने, तो ऐसे ऐसे सर्व संबंध अनुभव करो, मजे लो। और इन दिनों में तो हम शाम को जो है ना सेंटर पे क्या करते हैं, ऑनलाइन में मुरली तो सवेरे होती है, बट थर्सडे एंड संडे जो है हम लोग खास ऑनलाइन मेडिटेशन कर रहे हैं कमेंट्री से 1 आवर। और एक एक के एक्सपीरियंसेस दूसरे दिन सुनती हूँ, क्योंकि उस समय तो बोलने जैसी हालत भी नहीं रहती, कमेंट्री करके बंद कर देते फोन। और दूसरे दिन किसी का कोई खास एक्सपीरियंस एक एक ऐसे सुनाते हैं, 6:30 बजे से दीदी 7:30, आंख बंद की ऐसे खोला तो 7:30, बस है ना, ऐसा पलक झपक के पूरा हो गया। बाबा की इतनी मदद मिल रही है हर एक को मेडिटेशन में, बाबा के प्यार में डूब रहे हैं एक एक, ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। मैंने कहा यही दिन है बाबा से जो लूटना है लूट लो, ये वक्त जा रहा है फिर नहीं मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। मैं कह रही विनाश विनाश छोड़ो, भाड़ में विनाश को क्या देख रहे हो, भगवान फिर नहीं मिलने वाला है। जिसके लिए आप तड़पे हो इतना दिन, उसको यूज करो, उससे जो लेना है ले लो, जो ताकि हमको पश्चाताप कल ये ना लगे कि भगवान तो मिला था पर मैंने इतना नहीं लिया उससे जितना लेना था। तो उसके साथ मजे ले लो, उसके मस्ती में डूब जाओ, उसके प्यार में डूब जाओ। यही चीज आज हमको बहुत बहुत जरूरत है। तो इस कारण से हमको जो है ये योग में इतना एक एक जो अनुभव सुना रहे हैं ना, सभी ने कहा मेरे को तो अशरीरी होने के बाद मेरे अंगुली बाबा पकड़ लिया दीदी, ऐसे अनुभव हुआ। कोई कहता है मेरे को तो कभी इतना अनुभव नहीं, पता नहीं मैं तो उड़ के जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही फील हो रहा है, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। तो बाबा उड़ा रहा है, बच्चों को फील करा रहा है।
तो वो एक्सपीरियंस हमें खास इतना जो समय मिला, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो बाबा कहते हैं, और कब करेंगे। इतना फ्री रह करके भी अगर बाबा के उस प्यार को हम मजे नहीं ले तो कब लेंगे भाई, हमको तो लेना ही है। और बाबा ने हमको शुरू में फर्स्ट डे ही लगा लॉकडाउन, मैंने कहा सारी दुनिया को घर में बिठा के हमको फ्री कर दिया, सबको ताले बंद करके। बाबा ने सबको ताला बंद करके मेरे बच्चों को तुम फ्री छोड़ो, मुझे उनसे मिलना है। तो इसे करके मेरे को लगा कि सारी दुनिया को घरों में बिठा करके भगवान हमको भी गेट ताला डाल के अंदर आके मिल रहा है। तो मैंने कहा बाबा को हमें फ्री से मिलना है, तो ऐसे हम अनुभव करें कि बाबा मेरे को खास मिलने के लिए दुनिया को घरों में बंद कर दिया, और ऐसा हमको तैयार करना चाहता है इन महीनों में कि वो जब घरों से निकले तो हम ऐसे साक्षात्कार मूर्त बन करके दुनिया को अपनी ताकत बाबा दिखाना चाहता है हमारे द्वारा। बाबा के वाइब्रेशन, बाबा की प्योरिटी, बाबा का प्यार उन आत्माओं पे बरसाने के लिए बाबा हमको अंदर अंदर, जैसे नहीं घर बंद करके अंदर अंदर तैयार कराते, तो बाबा हमको अंदर अंदर तैयार करा रहा है। जब वो एक बार दरवाजे खुलेंगे तो बाबा के घरों में तो भीड़ ही लगेगी। अभी ऐसा अनुभव हो रहा है, देखो क्या क्या अभी ड्रामा में होगा, तो बाबा जाने, कल पहले जो हुआ वो होगा। पर हम अपनी चिंता करें, बस मुझे बाबा को अपने में समाना है और खुद को बाबा में समा देना है। बस यही एक अब रीत की रीत हमको बाबा से निभाना है। ओम शांति। दोनों टाइम कहाँ तक जा रहा है। ओम शांति।